अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली, मैं तारिक महमूद, मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है अडानी लॉस $70 बिलियन। तो गौतम अडानी जो कि दुनिया के तीसरे नंबर अमीर तरीन शख्स थे और अचानक से भाई उनके शेयर गिरे और नीचे आ गए। तो वीडियो देखते हैं क्या वजह है पीछे और अपना रिव्यू पर देंगे। कौन करते हैं 3, 2, 1 वीडियो स्टार्ट। नमस्कार, सलाम, प्रणाम और शाम के इंडी प्लस न्यूज देख रहे हैं सभी दर्शकों को प्यार भरी सत श्री अकाल। तो दोस्तों, इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर आ रही है भारत के सबसे अमीर इंसान गौतम अडानी जी से। दोस्तों, गौतम अडानी जी ने ऐसा लग रहा है कि कच्ची गोलियां खेली हैं। यही कारण है कि सिचुएशन उनके शेयरों की संभाले से भी नहीं संभल रही है और जो कच्ची गोलियां अडानी जी ने खेली हैं, ये कच्ची गोलियां कहीं भारत की शेयर मार्केट को ना ले डूबें। दोस्तों, रॉयटर न्यूज का आर्टिकल आपके सामने चल रहा है। बताया जा रहा है कि अडानी का मार्केट का जो लॉस है $70 बिलियन को क्रॉस कर गया है और ये $72 बिलियन के क्रॉस होने वाला है। आपको यकीन नहीं होता तो बकायदा आपके सामने आर्टिकल चल रहे हैं। हालांकि ये हाल तब है जब गौतम अडानी जी ने हिंडनबर्ग के क्लेम्स के ऊपर अपनी सफाई दी है, लेकिन सफाई देने के बावजूद भी उनके शेयर गिर रहे हैं। तो ये क्या दिखा रहा है? ये यही दिखा रहा है कि सफाई सही नहीं आई है। खैर, अब आई है या नहीं आई है, ये तो बहुत लंबा एक प्रोसीजर होगा। थोड़े दिन बीतेंगे फिर पता लगेगा कि सफाई वाकई में ही सही है या गलत है। लेकिन अभी के रुझान देखे जाए शेयर मार्केट के तो सिचुएशन सही नहीं है। दोस्तों, शेयर चल रहा है अडानी जी का एक शेयर 2869 रुपए का। लेकिन ये सिचुएशन आप एक महीना पहले देखिए कि क्या थी। एक महीना पहले 2 जनवरी को इनका जो एक शेयर था 3841 रुपए का चल रहा था। 1000 रुपए की शेयर की गिरावट आ गई है, तकरीबन 1000 रुपए की। तो आप सोच सकते हो कि सिचुएशन क्या चल रही है गौतम अडानी जी के शेयरों की। दोस्तों, गौतम अडानी जी के कारण भारत की छवि भी खराब हो रही है। भारत के सबसे अमीर इंसान गौतम अडानी जी बन गए। अब दोस्तों, जो दुनिया भर के निवेशक है ना, वो अपने ट्विटर चैनलों पर क्या कह रहे हैं, गौतम अडानी जी के शेयरों को देखो, 24 घंटों के अंदर, 48 घंटों के अंदर इतने $1 बिलियन की गिरावट आ गई है। और वो एक मजाक बना रहे हैं भारत की इस कंपनी के एक गौतम अडानी जी के शेयरों को। दोस्तों, ये हिंडनबर्ग रिसर्च ने जो अपनी रिपोर्ट पेश की है, आप ये जानकर हैरान रहोगे कि इस रिसर्च पेपर के अंदर ये जो इनकी एक कंपनी है, इसके अंदर महज 5 एम्प्लॉय काम करते हैं। विकिपीडिया का पेज आपके पास चल रहा है और इस एक 5 एम्प्लॉयों की टीम ने अडानी ग्रुप के शेयर को हिलाकर रख दिया है और पिछले 4 दिनों से अडानी ग्रुप के शेयरों का बुरा हाल हुआ है। दोस्तों, ये सिचुएशन भारत के शेयर मार्केट के लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि विदेशी निवेशकों का जो भरोसा मोदी सरकार के कारण उत्पन्न हुआ था, इस गौतम अडानी के डाउनफॉल के कारण वो भरोसा उठ सकता है। हालांकि अभी कुछ भी कहना बेवकूफी होगी, क्योंकि अभी सारा मामला चल रहा है कोर्ट के अंदर। अडानी ग्रुप ने फाइल कर दिया है केस और भारत की कोर्ट के साथ साथ अमेरिका की कोर्ट में भी केस चलेगा। तो ये एक सीरीज बहुत लंबी चलने वाली है और इसके अंदर बहुत लाजवाब होगा ये देखना कि कौन जीतता है। लेकिन हिंडनबर्ग भी कह रहा है कि हमारे पास पूरे सबूत हैं, केड़ी मर्जी कोर्ट में आ जाना, हम बिल्कुल एकदम ठोक बजाकर एक आपको जवाब देने वाले हैं। और बेसिकली इस डाउनफॉल से, अडानी के डाउनफॉल से भारत की जो कंपनियां हैं उनको भी तगड़ा नुकसान हो रहा है। हमारी ओपोजिशन पार्टी कांग्रेस वाली आए हैं और वो कह रहे हैं कि हिंडनबर्ग के कारण और भारत की नरेंद्र मोदी सरकार के कारण आज उन्होंने जानकारियां और अपनी जांच सही तरीके से नहीं की, उस कारण से LIC कंपनी के 22,442 करोड़ रुपए डूब गए हैं सिर्फ 2 दिनों के अंदर, क्योंकि LIC के जो शेयर थे वो अडानी ग्रुप के अंदर थे। दोस्तों, विदेशी निवेशकों ने तो अडानी के अंदर अब निवेश क्या करना है, भारत की कंपनियां भी अब निवेश करने के बारे में 100 बार सोचेंगी। लेकिन दोस्तों, अडानी ग्रुप का जो साम्राज्य जिस हिसाब से खड़ा हो रहा था, उस साम्राज्य के खड़े होने के ऊपर अब निश्चित तौर पर ब्रेक जरूर लगी होगी। दोस्तों, अडानी ग्रुप दोस्तों कितनी एक सब्सिडियां कंपनियां अपनी बनाकर ये पूरे के पूरे भारत की मार्केट में अपना सारा कारोबार देख रहे थे, वो सारा कारोबार अब इनका एक
ठप हो सकता है अगर जो हिंडनबर्ग की रिसर्च है वो सच साबित होती है। अडानी का एम्पायर क्या है, आपके सामने लिस्ट चल रही है अडानी एंटरप्राइजेस की कंपनीज की। अडानी वाले एग्री फ्रेश के अंदर हैं, एयरपोर्ट के अंदर हैं, सीमेंट भी इनकी खुद की है। इसी के साथ ये डिफेंस एंड एरोस्पेस में भी हैं, डिजिटल लैब्स भी है, माइनिंग भी है, रोड ट्रांसपोर्ट के अंदर भी हैं, शिपिंग का तो काम आपको पता ही है, सोलर के अंदर भी हैं, वाटर के अंदर भी हैं, और वेलस्पन एक्सप्लोरेशन के अंदर भी हैं, मीडिया नेटवर्क के अंदर भी हैं। तो ये सारा एम्पायर था अडानी जी का, और बेसिकली ये बहुत बड़ा एम्पायर है, और इस एम्पायर को चलाना कोई खाला जी का वाड़ा नहीं है। खैर, कच्ची गोलियां तो हमने आपको बोल दिया, लेकिन इतने बड़े एम्पायर को संभालना और सुचारू रूप से चलाना एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। खैर, आपका क्या मानना है? जरूर थोड़ा समय तो जरूर अडानी जी को चाहिए होगा ये सारी सिचुएशन जो थोड़ी सी गड़बड़ हुई है इसको सही करने के लिए, लेकिन जब इंसान ठोकर खाता है अकल तो फिर ही आती है, ये भी आपको मानना चाहिए। आपका क्या कहना है दोस्तों? हम तो यही उम्मीद करते हैं कि गौतम अडानी जी यहाँ पर बिल्कुल सही निकलें, उनकी कंपनियों के शेयरों के अंदर फिर से इजाफा हो, क्योंकि गौतम अडानी जी का साम्राज्य ही इतना बड़ा है कि अगर गौतम अडानी जी यहाँ पर आज डूबते हैं तो देश के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है। आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलें जी, वीडियो खत्म हो गई, और कुछ दिन पहले ही हमने अडानी जी की जो है बायोग्राफी, मतलब वो जो आपकी अदालत में वो किया था कि एक ऐसे बंदे, क्योंकि हम भी साल 2 साल से भाई साहब रिएक्शन चैनल बना के बैठे हैं, तो हमने काफ़ी वीडियोस की जिसमें जो टॉप 10 जो इंडियंस होते हैं उनकी वीडियो पे रिएक्शन दिया ऑलरेडी। तो ये टॉप 10 में भी नहीं थे, तो ये अचानक से आते हैं और चौथे 5वें पे, 5वें से छठे पे, छठे मतलब 5वें छठे से 5वें पे ग्रो ही करते चले जाते हैं। और इस स्पीड से ग्रो, ये वो कहते हैं ना कि जो जिस स्पीड से ऊपर जाता है वो उस स्पीड से नीचे भी आता है। तो मकसद यहाँ पे ये है भाई साहब कि चलो स्पीड तो इनकी बड़ी अच्छी थी, जिस तरह गए, खुशी थी हमें भी इस बात की कि चलो भाई इंडिया की है, हमारा अपना ही है, चलो एशिया में तो है कि दुनिया का सबसे जो टॉप नंबर पे अगर जा सकता है, एलन मस्क को टक्कर दे सकता है। हाँ। तो ये बंदा, क्योंकि पाकिस्तान में तो उस लेवल का एक भी बंदा नहीं ना जी ना, कोई नहीं। जिस तरह इनके शेयर की वैल्यू बढ़ी थी, और तकरीबन 832% के हिसाब से भी इनके ग्रोथ हुई है, शेयर की वैल्यू बढ़ी है। मतलब 100 रुपए का शेयर है और उसके 900 के ऊपर चला गया था। वही ना भाई साहब, अगर 100 रुपये का था तो उसकी वैल्यू जो है वो 1000 के ऊपर चली गई थी। सही बात। इस स्पीड से बढ़े थे शेयर की वैल्यू। तो बताओ फिर ये कितना अचानक अच्छा, वो जो दूसरे भाई साहब हैं उन्होंने इल्जाम लगाया यहीं पर, बल्कि इल्जाम तो क्या उन्होंने इनके खिलाफ मेरे ख्याल से रिपोर्ट जारी की है कि इनके जो है फर्जी कंपनियां बना के वो शेयर की वैल्यू बढ़ाते रहे, इसकी वजह से मेरे ख्याल में इनके शेयर की वैल्यू गिरी है। तो भाई मजीद हमें पता नहीं है कि इसके पीछे क्या रीजन है, लेकिन जो भी हुआ ये इसके लिए ना वो अब इसका फाइनल फैसला जो है वो अदालत लंबा चौड़ा चलेगा। इन्होंने अपना दिया है कि सफाई दी है, लेकिन उससे कुछ नहीं हो पाया। जो शेयर की वैल्यू गिरती जा रही 70 बिलियन का रेट, ये तो भाई अभी हम लेट वीडियो बना रहे हैं, मैं कहता हूँ 70 से 100 से भी ज्यादा क्रॉस कर गया होगा। और पहले 48 घंटों के अंदर 51 बिलियन था। हाँ, तो और बताओ जैसे दिन दिन बढ़ते जा रहे हैं उससे बदनामी होगी ना, बदनामी बदनाम हो रहा। अगर ये जो अमेरिका और इंडिया की कोर्ट के अंदर ये मतलब केस हार जाते तो उससे बदनामी बहुत ज्यादा। हाँ, ऊपर से देख लो कितनी जो है उन्होंने के अपने काम कितनी एम्पायर कितना बड़ा है, हर काम में तो सीमेंट में, पानी में, सोलर में, हर सिस्टम में तो इन्वेस्ट कर रखा है, इतने ज्यादा प्रोजेक्ट चल रहे हैं। तो इससे भाई एक तो कंट्री का नाम बदनाम होगा, स्टॉक एक्सचेंज को बड़ा ही ज्यादा झटका लगने वाला अगर ये होता है। लेकिन ये है कि अगर ये क्लियर हो जाते हैं इस मामले में, इनकी जिस तरह शेयर की वैल्यू गिरी, इससे शायद बढ़ भी जाए, बढ़ भी सकती है, या पॉपुलैरिटी मिल सकती है, खराब हो सकती है। हाँ, तो कहते हैं कि भाई गवर्नमेंट की वजह से इनके शेयर की वैल्यू बढ़ाते हैं। देखो गवर्नमेंट कैसे सपोर्ट करती है, ऐसे इस तरह तो गवर्नमेंट के वश में हो, भी तो ब्लेम गवर्नमेंट को लगा रहे हैं। वही ना कि गवर्नमेंट कंट्री का जो नुकसान होगा वो भी अपोजिशन वाले साफ जा रहे गवर्नमेंट को ही बोलेंगे, और उनके साथ मिल मिला कर उन्होंने जो भी किया है ना, तो ये जो भी इनके प्रोजेक्ट चल रहे होते हैं, पता है ये गवर्नमेंट के जो बैंक होते हैं उनसे कर्जा लेते हैं। तो
उनको जो शेयर दे रखे हैं उनकी वैल्यू भी बैंकों भी को भी घाटा शायद पड़ेगा। साफ ज़हर है फिर। जिधर जिधर इसके शेयर है ना उधर ही घाटा पड़ने वाला नुकसान तो क्योंकि फिर ऑटोमेटिक शेयर का रेट कम होगा, लॉस तो होगा। सही बात है। जिन्होंने इतने महंगे शेयर खरीदे तो भाई वो हम कम में आ गए हमें ना तो क्या इतनी करेंगे? वो शेयर का ना नॉलेज नहीं है स्टॉक एक्सचेंज का, तो जब साफ ज़ाहिर है शेयर की जब वैल्यू गिर जाती है तो उतना नुकसान तो होता ही है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। जिस कंपनी ने भी या जिस बंदे ने भी खरीदे हैं उसका तो भाई वो तो लुट वैल्यू बढ़ने या कम होने से ही। अच्छा एक और बात भी है ना तारक, इसका दूसरा पहलू भी हो सकता है, जिस तरह अडानी सर तरक्की कर रहे हैं उसकी जो है गुडविल को खराब करना चाहते हो, ना ना नहीं ये इतने भी तो हो सकता है। नहीं हो सकता है भाई no कुछ chance। चांसेस हो सकते हैं। लेकिन जो वो है। फर्जी कंपनियां बना के कहते हैं ना कि अपने रिश्तेदारों की कंपनियां जो फर्जी बना के और अपने जो है नहीं, इस तरह यार इतने बड़े आदमी को चैलेंज करना कोई खाला जी का माड़ा है। सही बात है। तो भाई वो भी तो कर सकते हैं ना, ये भी तो देखो ना। तो लेकिन अब नहीं- तो केस फाइल होते हैं, लेकिन- दोनों अपने अपने सबूत करेंगे। और फैसला बात जो तो ये होगा ना, वो बातें करेंगे। बात तो सोचने वाली ये कि वो 4-5 बंदों की वो टीम लेकर बंदे ने भाई इतनी बड़ी बड़ा रिस्क ले लिया। कमाल वैसे ऐसे बंदे ने इतने कमाल तगड़े कर दिया। बंदे के इतना तगड़ा बंदा उसको अगर वो चाहता हराना जलाना। अगर वो चाहे तो मतलब कई पैसे ब्लैकमेल करके पैसे भी ले अंदरों अंदर भी मामला सेटल हो सकता है। हाँ। तो ठीक है भाई साहब, अपनी जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में कि इसके पीछे मेन रीजन क्या है। जो रिपोर्ट उसने बनाई वो ये था कि फर्जी कंपनियां बना रखी हैं शेयर की वैल्यू बढ़ाने के लिए, या फिर कोई और रीजन है। जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। मिलते रहे वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।